नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। तो आज हम तीसरी कक्षा का नवम पाठ शरीरा अंगानी पढ़ेंगे। शरीर के अंग। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जीवा। जीवा मतलब होता है जीव। ओके, जीवा मतलब होता है जीव। नेक्स्ट दंतः। दंतः मतलब होता है दांत। आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना। अब नेक्स्ट चिंबुकम। चिंबुकम मतलब होता है ठोडी। कंठ। कंठ होता है गला। और पादः। पादः होता है पैर। पादः मतलब पैर। और करतलम। करतलम होता है ताड़, जो हाथ के बीच का भाग। आगे सिरह। सिरह मतलब सिर आपका। ओके। और नेत्रम। नेत्रम मतलब होता है आँख। नेत्र बोलते हैं हम आँख को। और कपोला। कपोला होता है गला। कपोला बोलते हैं हम गले को। आगे भुजा। भुजा होता है बाँह। भुजा हम बोलते हैं बाँह को। और हस्त। हस्त होता है हाथ। अंगूठा। अंगूठा होता है अंगूठा। अरु। अरु होता है जांघ। अरु मतलब जांघ, जो हमारे घुटने के ऊपर का भाग और कमर के नीचे का भाग। अरु। अरु होता है जांघ। इससे आगे जंघा। जंघा होती है टांग। जंघा हम बोलते हैं टांग को या फिर जांघ को ही। ओके। नेक्स्ट केशा। केशा होते हैं बाल। जो हमारे सिर के बाल होते हैं उसे हम बोलते हैं केशा। और ललाटम। ललाटम होता है हमारा माथा। और कर्ण। कर्ण होता है हमारा कान। कर्ण हम बोलते हैं कान को के। और मुखम। मुखम होता है मुंह। वक्षस्थल। वक्षस्थल होती है छाती। वक्षस्थलम बोलते हैं हम छाती को। क्या बोलते हैं हम छाती को? वक्षस्थलम। और उदरम। उदरम होता है पेट। जान्हू। जान्हू होता है घुटना। घुटने को हम बोलते हैं जान्हू। और पादः। पादः होता है पैर। पादः मतलब पैर। और स्कंध। स्कंध होता है हमारा कंधा। स्कंध बोलते हैं हम कंधे को। नेक्स्ट अंगुली। अंगुली बोलते हैं हम उंगलियों को। उंगली। और नख। नख होता है नाखून। नख हम बोलते हैं नाखून को। नख। और कूर्परह बोलते हैं हम कोहनी को। कूर्परह बोलते हैं हम कोहनी को। और गुल्फह टखना। गुल्फा हम बोलते हैं टखना को। और पादतलम। पादतलम बोलते हैं हम तलवा, जो हमारे पाँव का नीचे तलवा होता है उसे हम बोलते हैं पादतलम। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 बोला है अभ्यास में चित्रम दृष्ट्वा नाम वदत। चित्र को देखो और नाम बोलो। तो पहले चित्र है हमारे पास अंगूठा का, तो ये होता है अंगूठा। फिर है हमारे पास सिर। सिरह, तो इसको हम बोलते हैं सिर। और ललाटम। ललाटम हो गया आपका माथा। इसके आगे हमारा चिंबुकम। चिंबुकम होती है ठोडी। और ये कंठ होता है हमारा गला। चिंबुकम ठोडी और कंठ गला। और अंगुली हमारा होता है उंगलियां। उंगली। ओके। और जीवा। जीव। जीवा बोलते हैं हम जीव को। और गुल्फ। गुल्फा होता है टखना। और इसके आगे कर्ण। कर्ण हम बोलते हैं कान को। फिर इसके आगे नेत्रम। नेत्रम आँख। नेत्रम हम बोलते हैं आँख को। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 2 में बोला यथा योग्य मेल्यत।
तो यहाँ पर पिक्चर दी है और साइड में ये नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है तो इनको आपने मिलाना है। मेलन कृत्वा, मैचअप है आपके। ओके, तो पहले आपको किसका चित्र दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं पाद तलम। पढ़ा ना पहले? पैर का जो तलवा होता है उसे हम बोलते हैं पाद तलम। अब आगे आपको क्या दिख रहा है? स्कंध होता है कंधा। फिर इसके आगे करतलम दिख रहा है आपको। फिर इसके आगे क्या दिख रहा है आपको? कंठ दिख रहा है। फिर इसके आगे दंत, दंत दांत है ना। तो चल गया ना पता कैसे मैचअप करना है पिक्चर के साथ, आपने मिलाना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रश्न नंबर 3 में, चित्रम दृष्ट्वा नाम लिखत। चित्र को देखो और नाम लिखो। तो यहाँ पर पहला आ गया सिर और स्कंध कंधा, फिर उदरम पेट, अंगूठा, पाद पैर और जंघा जांग या टांग। ओके, फिर आगे प्रश्न नंबर 4 में बोल रहा है पंच अंगानाम नामानी लिखत। 5 अंगों के नाम लिखिए। शरीर के 5 अंगों के नाम लिखिए। तो पहले आ गया नेत्रम आँख, दंतः दांत, कंठ गला, नासिका नाक और उदरम पेट। तो ये 5 अंगों के नाम भी हो गए आपके। फिर यहाँ पर हस्तकटुम्बम, हस्तकुटुम्बम कंठ स्थिकरणाए। जो आपका हस्तकुटुम्बम मतलब परिवार, हाथों का परिवार, इसको आपने ये पोइम की तरह बोलना है। कंठ स्थिकरणाए एक आपकी पोइम है। तो ऐसा स्नेहालु तात अंगुष्ठा निकटे निवस्ति ननु माता तर्जनी। फिर ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, तस्य भगिनी मनोरमा अनामिका, तस्य भगिनी मनोरमा अनामिका, कनिष्ठ वाला अन्ते च कनिष्ठा। हस्तकुटुम्बम मम पश्य, हस्तद्वयं प्रणमामि, आशीर्वादम विंदामि। तो ये आपकी पोइम है, इसको आपने पोइम की तरह लर्न करना है। हस्तकुटुम्बम मतलब हाथों का परिवार। एषः स्नेहालु तात अंगुष्ठ, ये एक प्यार करने वाला पिता है। तात मतलब पिता है, अंगूठा है। निकटे निवस्ति ननु माता, और पास में ही माता रहती है। क्या? तर्जनी उंगली। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, और सबसे बड़ी बेटी सबसे लंबी है। मध्यमा जो बीच की उंगली है आपकी। तस्य भगिनी मनोरमा अनामिका, और उसके साथ ही उसकी बहन मनोरमा अनामिका है। कनिष्ठ वाला अंतेच, और कनिष्ठ वाला जो कि अंत में सबसे छोटी उंगली है। हस्तकुटुम्बम मम पश्य, मेरे हाथों के परिवार को देखो। हस्तद्वयं प्रणमामि, दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। आशीर्वादम विंदामि, मुझे आशीर्वाद दो। तो हाँ बच्चों, अभी हमने तीसरी कक्षा का संस्कृत का 9वां पाठ पढ़ा, शरीरा अंगानी। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।